नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत पहुंच गए हैं रेवतीपुर विकासखंड के गांव रेवतीपुर में, जहां हमारे साथ हैं एक प्रगतिशील किसान जिनका नाम है ज्ञानेंद्र राय जी। ज्ञानेंद्र राय जी जहां पर सारे किसान धान गेहूं की परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, उसमें हमारे जो ये किसान हैं वो धान गेहूं के अलावा बहुत सारे इस तरह की खेती कर रहे हैं, जिसमें कि केले की खेती हो गई है या आपकी सब्जियों की खेती हो गई है। इसके अलावा मशीनीकरण का आधुनिक जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल करके खेती बाड़ी में बहुत अच्छा अपना आय अर्जित कर रहे हैं। इसके अलावा ज्ञानेंद्र राय जी जो केले की नर्सरी है उसको तैयार कर रहे हैं और नर्सरी के द्वारा जो पौध है उसकी भी बिक्री कर रहे हैं। आप लोग जैसा देख रहे हैं कि हमारे पीछे लगभग 30,000 पौधे ऐसे हैं जो कि ज्ञानेंद्र राय जी ने तैयार किया हुआ है और इसको ये किसानों को देंगे, इसको बेचेंगे और इससे ये अतिरिक्त आय कमा पाएंगे। इसके अलावा मिर्च की जो खेती होती है, मिर्च की जो किसान होते हैं अपनी नर्सरी लगभग जुलाई में डालते हैं, तैयार करते हैं, उससे क्या आपको फायदा होता है? जी, यहाँ खेती सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा जो पहला मुख्य जो कार्य है वो कृषि ही है। उसके बाद द्वितीयक और तृतीयक ऐसे हमारे और अन्य कार्य हैं। इसमें हम लोग 2012 से ही यहाँ केले की खेती कर रहे हैं और पहले जो है लगातार ये हम लोग कंपनियों से, जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, उनसे जो है केले के पौधा खरीदते थे। वो मनमाने दाम से जब चाहे तब दाम बढ़ा देते थे। आगे हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया और वहाँ से पता चला कि टिश्यू कल्चर का पौधा ले आकर के अपने यहाँ हार्डनिंग करके उसकी कास्ट को बहुत कम कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ हम लोग एक्सागार और नेट पार्ट पौधे को ले आकर के यहाँ 2 महीने 3 महीने हार्डनिंग करके और इसकी कास्ट जो है वो घटा दिए हैं। और इस प्रकार से क्योंकि बाढ़ वाला बेल्ट है तो हम लोग जो है वो दूसरे पे निर्भर नहीं रहते। यहाँ पर अपना जो पौधा है पहले तैयार करके और अर्ली में लगा लेते हैं। जून के लास्ट और जुलाई के पहले सप्ताह में लगाने से अगली साल 15 अगस्त तक बाढ़ आने की यहाँ संभावना रहती है और उससे पहले हम लोग अपना केला 70% जो है वो काट लेते हैं। इस समय हमारे केले में जो है 70% घौद आ गई है, जो लगभग 15 अगस्त से पड़ जाएगी। और केला जो है कैश क्रॉप है और ये पहले जो है महाराष्ट्र से आता था। यहाँ इतना बड़ा जो है इसका एक बिक्री का केंद्र है अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यहाँ केला अटता नहीं है और 1 बीघे केले से लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए तक की आय हो जाती है। इसके बाद हम लोग तुरंत जो है उसमें अगले साल केला के पौधे को वो श्रेडर मशीन से जो है काट करके और पूरा मिट्टी में जो है डिकम्पोज कर देते हैं और तुरंत मटर की फसल लगा करके और उसको जो है 70 से 80 दिन में काट के ये सब्जियों की नर्सरी इसी नेट हाउस में, जिस नेट हाउस का प्रयोग हम लोग फरवरी से लेकर के और जून तक ये केले की नर्सरी में करते हैं, इसी नेट का उपयोग हम लोग दिसंबर से लेकर फरवरी तक उसमें सारी सब्जियों को तैयार करके और सारी सब्जियों को मटर तोड़ने के बाद 15 फरवरी तक लगा देते हैं, जिससे कि हमारी फिर सब्जी जो है वो मंडी में अर्ली चली जाती है और फिर उसको जो है 15 मई के बाद हम उसकी जुताई कर देते हैं। इस तरह से सब्जियों के और केले के माध्यम से एक अच्छा आय हो जाता है। फिर हम अर्ली मिर्च की हम लोग खेती करते हैं। उसकी नर्सरी जो है पड़ गई है और इस नर्सरी अन्य किसान जो है ज़्यादातर जुलाई के पहले या मिडिल में जो है लगाते हैं और हम उसको जो है इसको जून के पहले सप्ताह में नर्सरी लगाते हैं, जिससे कि इसका उत्पादन जो है वो नवंबर और अक्टूबर के प्रारंभ में, सितंबर के अंत में और अक्टूबर के प्रारंभ में मार्केट में जाता है और जिससे उस समय 1-1.5 महीने तक रेट अच्छा मिलता है। फिर उसके बाद 1 आध तुड़ाई छोड़ के और अंतिम तुड़ाई जो है फरवरी में इसकी जो है करके फिर जुताई करते हैं। अभी हम लोग इस साल जो है एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें कि केले की दूरी को 8x4 करेंगे और बीच में जो है मिर्चे की ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, जिससे कि एक अतिरिक्त जो है आय हमको जो है मिल जाएगी मिर्चे से। ये बहुत अच्छा। देखिए कि इस तरह के जो प्रगतिशील किसान हैं उनकी आवश्यकता है, जो कि अपना बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करके और साल भर खेती जो करते हैं, जो विभिन्न तरह की खेती होती है, चाहे फलदार वृक्षों की हो, चाहे आपकी सब्जियों की खेती हो या आधुनिकरण उपकरणों का जो इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरह की खेती करके हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो अपनी खेती में लागत को भी कम कर सकते हैं और जो है अच्छा आय भी अर्जित कर सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।